ओके। तो पिछले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, बट मेरा मोबाइल का स्टोरेज भर गया था, तो इसलिए वो वीडियो रुक गया। बट कोई बात नहीं, इसमें कंटिन्यू करते हैं आगे का। ठीक है, हम थे सेकंड पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे थे? सेकंड पॉइंट पे, आपको याद होगा। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। बेटा आपको याद होगा हम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या करा था? पहला स्टेप फॉर्मेट था। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट जनरल का बना लिया था। ठीक है, फॉर्मेट बना लिया था, पहला स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप पे थे हम। फिर सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया था। हमने क्वेश्चन रीड कर लिया था और बैलेंस शीट में रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, पार्टनर लोन पे डॉट लगाया था। बट बैलेंस शीट में पार्टनर लोन क्वेश्चन में था नहीं, गुडविल क्वेश्चन में बैलेंस शीट में था नहीं, एडवर्टाइजमेंट भी बैलेंस शीट में क्वेश्चन में था नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बैलेंस शीट में क्वेश्चन में था नहीं। बस रिजर्व था तो उस पर डॉट लगा दिया था। फिर पॉइंट्स पढ़ के डॉट लगाया था। मशीनरी का था तो मशीनरी पे डॉट, ऐसे डॉट लगा दिया था। क्वेश्चन रीड हो गया था। तीसरा स्टेप कैपिटल का स्टेप भी हमने कर लिया था। कैपिटल का स्टेप पिछले वीडियो में। तो कैपिटल का स्टेप करते टाइम हमने ये जो पहला पॉइंट में लिखा था कि नई पार्टनर सुमन कैपिटल और गुडविल लाई, कैपिटल और गुडविल लाई, हमने इसकी एंट्री कर दी थी। ये कैपिटल और गुडविल लाई एंट्री कर दी थी। फिर गुडविल का पैसा हमने सेक्रीफाइजिंग पार्टनर रमन अमन को सेक्रीफाइजिंग रेशियो 3:1 में दे दिया था। तो कैपिटल भी स्टेप हो गया था। फिर फोर्थ स्टेप हमने करा था, वो भी हो गया था, रिजर्व। फोर्थ स्टेप रिजर्व का मतलब होता है इन पांचों चीज़ों की एंट्री: पार्टनर लोन, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व। तो फोर्थ स्टेप रिजर्व का मतलब होता है इन पांचों चीज़ों की एंट्री: पार्टनर लोन, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व। बट बैलेंस शीट के क्वेश्चन की बैलेंस शीट में ना पार्टनर लोन था, ना गुडविल था, ना क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट था, ना प्रॉफिट एंड लॉस था। तो हम एंट्री क्यों करें? सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। तो फोर्थ स्टेप में हमने उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री कर दी थी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री कर दी थी। तो ये भी स्टेप हो गया था। ठीक है, हम लास्ट स्टेप, पांचवें स्टेप पॉइंट्स पे आ गए थे। और पांचवें स्टेप पॉइंट्स करने से पहले हम क्या करते हैं? हम दो एंट्री बनाते हैं। एक रिवैल्यूएशन डेबिट और जगह छोड़ देते हैं। एक रिवैल्यूएशन डेबिट और जगह छोड़ देते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट होता है एक्सपेंस में, और फिर जगह छोड़ी, एक दूसरी एंट्री बनाई टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है इनकम में। ठीक है, तो ये पांचवें स्टेप पॉइंट्स पे आते ही हमने दो एंट्री बना दी। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पांचवें स्टेप पॉइंट्स पे आते ही हमने ये दो एंट्री बना दी। ठीक है, अब हम पॉइंट्स पढ़ते चलेंगे क्वेश्चन के और करते चलेंगे। ठीक है, तो बेटा आइए करते हैं। अगर पॉइंट्स पढ़े तो पढ़ते हैं। हाँ, पहला पॉइंट बेटा, सुमन कैपिटल लाई, बट ये कि हम कर चुके थे कैपिटल की एंट्री, तो दोबारा नहीं करना है। हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो बच गए, जो हमें पे करने हैं, अभी तक हमने पे नहीं करे, हम पे करेंगे, उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हम पे करेंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ। ठीक है, तो देखो बेटा, पेड ऑफ, ठीक है, मतलब पे करेंगे। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, समझ गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हमें पे करने हैं, अभी तक हमने पे नहीं करे। ठीक है, अब हम उसे विल बी पेड ऑफ। तो अब आप मुझे बताइए ये क्या है? क्या ये एक्सपेंस है? क्योंकि इस एंट्री में डालूं, ये एक्सपेंस की एंट्री है क्योंकि एक्सपेंस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। क्या ये इनकम है? इस एंट्री में डालूं क्योंकि इनकम में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ना ये एक्सपेंस है ना ये इनकम है। बच्चा बोलता है क्यों? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो एक्सपेंस लिखा हुआ है। अब लिखी हुई चीज को, जो चीज आपको पहले ही पता है कि आपको देने हैं पैसे, वो आप पे कर रहे हो, तो ना एक्सपेंस हुआ ना इनकम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ, आप पैसे दे रहे हो, बट वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। तो जो चीज आपकी लिखी हुई है, बस आप पैसे दे रहे हो, पहले ही आपको पता है कि आपको पैसे देने हैं, आपको पहले ही पता है, तो आप बस आप पैसे दे रहे हो, तो ना एक्सपेंस है ना इनकम। हाँ, अगर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते, ठीक है, लिखा हुआ जो है उससे ज्यादा देने पड़ते तो एक्सपेंस होता, जो लिखा हुआ है उससे कम देने पड़ते तो इनकम होता। बट ना ये एक्सपेंस है ना इनकम है, क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो लिखा हुआ है ऑलरेडी आपने पहले ही पता है, लिखा हुआ एक्सपेंस है, पहले का एक्सपेंस है, लिखा हुआ है पहले का ही, अब बस आप पैसे दे रहे हो, तो ना एक्सपेंस है ना इनकम। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18,000 अभी हम पे कर देते हैं, तो ना ये एक्सपेंस की एंट्री में ना ये इनकम की एंट्री में, ये अलग जाएगा बेटा। तो आइए करते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
ठीक है, विल बी पेड ऑफ, अभी के अभी जर्नल का फॉर्मेट बन चुका है। अब अपन एंट्री करते हैं बेटा, पे आपको याद होगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे करना है, ठीक है, तो बेटा पे करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अपन डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो ये जगह कम पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों कर रहे हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है, कर्जा है, हमें पे करना है, और अब हम पे कर रहे हैं, तो कर्जा लायबिलिटी डेबिट पे माइनस, ठीक है, कर्जा कम हो जाएगा क्योंकि हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें पे करना था, कर्जा है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जब डेबिट करते हैं तो लायबिलिटी कर्जा डेबिट पे माइनस हो जाता है, कर्जा कम हो जाएगा, हमने पे कर दिया, ठीक है। और पे कर रहे हैं तो दूसरा नाम क्या होगा? टू बैंक। क्या होगा? टू बैंक, याद होगा, ठीक है। और आपको ये बात याद होगी, बैंक असेट जैसी चीजों को, जब कैश मशीन को जब क्रेडिट करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो पे कर रहे हैं तो बैंक में पैसा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना पे कर रहे हैं देखिए बेटा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 18,000, कितना है? 18,000, तो हम 18,000 पे कर देंगे, ठीक है। तो 18,000, 18,000, 18,000, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेट छोटा बन गया, कोई बात नहीं, हमने पे कर दिया, एंट्री हो गई, ठीक है। हाँ, एक गलती मत कर देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ के बाद 5,000 लिखा है, तो कुछ बच्चे 5,000 पे कर देंगे, नहीं, ये बेटा देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप के बाद आगे का स्टेटमेंट है, 5,000 दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे खत्म हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ, फुल स्टॉप के बाद अगला स्टेटमेंट है, 5,000 दूसरे स्टेटमेंट का है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ, कितना पे करना है? जो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18,000 है ना, 18,000 वो आपको पूरा पे करना है, याद रखना 18,000, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, हमारा लास्ट स्टेप क्या चल रहा है? पॉइंट्स, हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, आइए एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट अभी हमने पढ़ा, सेकंड पॉइंट, अब आगे का पढ़ते हैं। ये देखो बेटा, 5,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेप्ट, आपके 5,000 बेड डेप्ट हो गए, कोई आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, आपको पैसे आपने उसको दिए थे बट वो पैसे वापस करने से आपको मना कर रहा है, कोई आपके 5,000 वापस नहीं कर रहा, 5,000 बेड डेप्ट हो गए, आपके पैसे उसने लिए थे बट वो आपको अब वापस नहीं कर रहा, वेरी बैड, बहुत बड़ा घाटा हो गया 5,000 का। अब एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बेड डेप्ट ऑन डेटर वॉज टू बी मेंटेन्ड, आपने डिसाइड किया कि आप 5% सेविंग करोगे, क्या करोगे? प्रोविजन, सेविंग करोगे 5% फ्यूचर के लिए, इस घाटे के लिए, ठीक है। अब अपन बेटा जानते हैं, पिछले वीडियो में सिखाया भी था कि जब भी डेटर का पॉइंट आता है बेड डेप्ट वाला, पहले कैलकुलेशन करते हैं, आइए कैलकुलेशन करते हैं, साइड में कैलकुलेशन कर लेना बेटा, ठीक है, मैं इधर कागज पे कर रहा हूँ, ठीक है, साइड वाले एक कागज मैंने ले लिया, मैं उसमें कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप भी साइड में कर लेना। देखो, पहले बैलेंस शीट में डेटर कितने हैं? 95, वो लिख लेते हैं, और बैलेंस शीट में प्रोविजन, वाओ, सेविंग पहले से करी हुई है, कितनी सेविंग कर रखी है? 7,000, इसको भी लिख लो। तो बेटा बैलेंस शीट में ये रहे डेटर, और बैलेंस शीट का प्रोविजन, पहले की सेविंग आपने कर रखी है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। डेटर है आपके 95,000 और आपने प्रोविजन सेविंग कितनी करी है? 7,000, तो इसको लिख लेते हैं। तो बेटा हाँ देखो, डेटर है 95,000 और प्रोविजन सेविंग आपने करी है बैलेंस शीट में 7,000, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? पॉइंट को पढ़ते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा पॉइंट में पढ़ा था अपन ने कि 5,000 बेड डेप्ट हो गए, कोई हमारे 5,000 वापस नहीं कर रहा, 5,000 बेड डेप्ट हो गए। तो बेटा आप बताइए, पॉइंट में पढ़ा था, अब बेटा आपको 95,000 लेने हैं बट 5,000 तो कोई आपके नहीं दे रहा, तो अब आपको 5,000 नहीं मिलेंगे, तो अब आपको कितने पैसे लेने? 95 लेने थे बट 5,000 कोई नहीं दे रहा, तो अब आपको 90,000 लेने। कितने लेने? 90,000, क्योंकि बेटा 5,000 नहीं दे रहा ना, तो अब आपको 90,000 ही लेने। तो आपके जिन लोगों से डेटर से पैसे लेने थे वो कम हो गए, आपके 90,000 अब बचे जो लोगों से आपको लेने हैं, क्योंकि 5,000 कोई नहीं दे रहा। अब ये 5,000 जो आपके नहीं दे रहा, ये घाटा आप कहाँ से लेंगे? प्रोविजन, सेविंग से लेंगे, क्योंकि आपने सेविंग इसी घाटे के लिए करी थी। तो 5,000 जो घाटा हो गया, आपके कोई पैसे वापस नहीं कर रहा, वो आप सेविंग से ले लो, क्योंकि सेविंग इसीलिए करी थी, घाटे के लिए। तो 5,000 सेविंग से लेने के बाद आपकी सेविंग 2,000 बच गई। कितनी बच गई? 2,000, ये 2,000 लिखा है, ठीक है। ये पहले करते हैं, उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन याद हो गया होगा, ठीक है। अब आपको और क्या करना है? और कोई कैलकुलेशन? हाँ, प्रोविजन ऑफ 5%, आपको फ्यूचर के लिए 5% सेविंग करनी है। प्रोविजन 5%, प्रोविजन सेविंग करनी है 5% फ्यूचर के लिए। तो बेटा अब आपको कितने पे सेविंग करोगे? 90,000 पे, क्योंकि अब आपको 90,000 ही लेने ना लोगों से, तो इसीलिए
5% आपको क्वेश्चन में बोला है सेविंग करो, तो 90,000 आपको लेने हैं लोगों से और आप उसी के लिए फ्यूचर के लिए 5% सेव करना चाहते हो कि आगे के लिए इस घाटे के लिए मैं सेविंग करके रखूं। तो 90,000 के डेटर बचे हैं, जितने पैसे आपको लेने हैं उसका 5% होता है 4500। कितना होता है? 4500। तो आपको 4500 सेविंग करनी है। अब फ्यूचर के लिए आपको 4500 सेविंग करनी है, प्रोविजन करना है, और जरा देखिए आपकी सेविंग बची कितनी है? 2000। तो बच्चा बोलता है अरे सर फ्यूचर के लिए 4500 सेव करना है, फ्यूचर के लिए 4500 सेव करना है और सेविंग 2000 तो बची हुई है। तो इसका मतलब अगर आपको फ्यूचर के लिए 4500 सेव करना है और 2000 सेविंग आपकी बची हुई है तो आपको 2500 और करनी पड़ेगी सेविंग, प्लस 2500 और सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आ गया होगा। 2500 आपको और सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चा बोलता है हाँ सर मैं समझ गया, वेरी गुड। तो बेटा आप मुझे बता दीजिए आपके 90,000 के बचे थे, उसका आपका 5% आपको सेव करना है, उसका 5% आपको सेव करना है 4500 आपको प्रोविजन सेविंग करनी है फ्यूचर के लिए 5%, 4500 आपको सेविंग करनी है 5% प्रोविजन फ्यूचर के लिए, और 2000 आपकी सेविंग बच गई थी, 2000 प्रोविजन बच गया था, 4500 करना है, 2000 सेविंग प्रोविजन बची हुई है, 4500 सेविंग करना है, 2000 प्रोविजन सेविंग बची हुई है, तो अब आपको 2500 और करनी पड़ेगी, 2500 और करनी पड़ेगी। ये हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, अब अपन एंट्री करते हैं। ठीक है, आइए बेटा, जब अपन एंट्री करेंगे तो बेटा ध्यान से देखना, अब अपन एंट्री करेंगे तो बेड डेप्स हुआ तो 2 एंट्री होंगी। ठीक है, पहली एंट्री ये होगी बेड डेप्स अकाउंट डेबिट। जब भी बेड डेप्स हो बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एक एंट्री तो ये होगी बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। 5000 का बेड डेप्स हुआ था, पॉइंट में पड़ा था, तो एक एंट्री तो ये हो गई। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर देखो 5000 का बेड डेप्ट हुआ था, 2 एंट्री होंगी, पहली एंट्री ये होगी। 5000 का बेड डेप्ट हुआ था तो 2 एंट्री होंगी, पहली एंट्री ये बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लॉजिक चाहिए पिछले छोटे वीडियो में मैंने बताया था, वहां से देख लो, बाकी याद तो कर ही लो अब। ठीक है, बेड डेप्स की एंट्री ये होगी, 2 एंट्री होंगी बेड डेप्स लिखा है तो। अब दूसरी एंट्री में ये बेड डेप्ट हमारा घाटा, जो लोग हमारे पैसे नहीं देते उसे बेड डेप्ट कहते हैं, ये घाटा हम उल्टा कर देते हैं, डेबिट का क्रेडिट कर देते हैं। डेबिट है 5000 तो क्रेडिट भी 5000। अब ये घाटा हम कहाँ से लेंगे? ये घाटा हम लेंगे पहले अपनी सेविंग प्रोविजन से। पहले कहाँ से लेंगे? सेविंग प्रोविजन से। बट क्या हमारे पास सेविंग है? ये रही देखो। ओके, तो बेटा ये जो बेड डेप्स जो डेबिट हुआ, नेक्स्ट एंट्री में बेड डेप्स डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रेडिट। ठीक है, तो बेड डेप्स जो डेबिट हुआ नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो डेबिट हुआ था 5000 तो क्रेडिट भी होगा 5000। ठीक है, कोई हमारे पैसे नहीं दे रहा, उस घाटे को बेड डेप्स कहते हैं। ठीक है, तो बेड डेप्स डेबिट था, नेक्स्ट एंट्री में बेड डेप्स क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बेड डेप्ट हमारा घाटा है, लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे, ये हम कहाँ से लेंगे? सेविंग से, प्रोविजन से। बट देखते हैं कि हमारे पास प्रोविजन सेविंग है कि नहीं। देखो, तो बैलेंस शीट में ये रही प्रोविजन, हमारे पास सेविंग है बेटा। कितनी सेविंग है? 7000 की सेविंग है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 7000 की बैलेंस शीट में क्वेश्चन में प्रोविजन सेविंग है। 7000 का प्रोविजन सेविंग है बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में प्रोविजन 7000। तो ये घाटा हम सेविंग से लेंगे, प्रोविजन से। ठीक है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्स अकाउंट डेबिट। ओके, जब आप डेबिट करते हैं प्रोविजन, सेविंग या फिर रिजर्व, किसी भी सेविंग को, तो वो डेबिट पे कम हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस। ठीक है, तो हम 5000 का घाटा सेविंग से ले लेंगे, प्रोविजन से ले लेंगे, सेविंग माइनस हो जाएगी। ठीक है, सेविंग माइनस हो गई बेटा। हमारे पास सेविंग थी 7, कितनी थी? 7। तो बहुत अच्छी बात है, सेविंग बहुत थी। ठीक है, सेविंग प्रोविजन 7 था, तो हमने 5000 ले लिया प्रोविजन में से, क्योंकि हमारा घाटा 5000 था। ठीक है, क्योंकि हमारा घाटा बेड डेप्स 5000 था, तो हमने प्रोविजन सेविंग से 5000 ले लिया। ठीक है, और प्रोविजन सेविंग से ले लिया 5000। बट हमारे पास सेविंग कितनी है? प्रोविजन कितना है? 7। ठीक है, तो अच्छी बात है, अपन के पास सेविंग ज़्यादा थी तो अपन ने ले लिया, अपन को रीवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी।
रिवैल्यूएशन से जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ समझ गए सर, बेड डेप्ट हमारा जो घाटा था, लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे थे, वो हमारा 5,000 था, तो हमने वो सेविंग प्रोविजन से ले लिया 5,000। वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन बैलेंस शीट में सेविंग थी 7,000, सेविंग ज़्यादा थी तो हमने सेविंग से ले लिया, सेविंग से प्रोविजन से ले लिया, हमें रिवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब लोग समझ गए? हाँ ठीक है, समझ गए। वो चलता है हाँ सर, बेड डेप्ट हमारा घाटा, जो लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे वो हमारा 5,000 का था, तो हमने वो प्रोविजन सेविंग से ले लिया 5,000। हमारे पास सेविंग भरपूर थी क्वेश्चन में, प्रोविजन 7,000 थी, सेविंग ज़्यादा थी, प्रोविजन सेविंग 7,000 थी क्वेश्चन में, और हमारा घाटा बेड डेप्ट 5,000 था, कम था घाटा, तो हमने प्रोविजन से ले लिया। अगर घाटा ज़्यादा, बेड डेप्ट ज़्यादा होता और बैलेंस शीट में प्रोविजन सेविंग कम होती तो फिर हम रिवैल्यूएशन से भी लेते, समझ गए? फिर हम रिवैल्यूएशन से भी लेते, बट इधर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा बेड डेप्ट 5,000 घाटा कम था और बैलेंस शीट में प्रोविजन सेविंग 7,000 ज़्यादा थी, तो हमें रिवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। समझ गए? ओके, हमने प्रोविजन से ले लिया। अब एक एंट्री और होती है, वो ये तब होती है, ये दो एंट्री जब बेड डेप्ट लिखा हो। तो बेटा ये देखो, बेड डेप्ट हुआ था 5,000 का, क्योंकि लोग हमारे 5,000 नहीं दे रहे थे, तो बेड डेप्ट हुआ था 5,000 का, लोग हमारे 5,000 नहीं दे रहे थे, बेड डेप्ट हुआ था 5,000 का, तो उसकी दो एंट्री, ये दो एंट्री हो गई। अब एक एंट्री और होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करता है। अगर ये लिखा है प्रोविजन ऑफ 5%, सेविंग ऑफ 5%, ये लिखा है तो एक और एंट्री होगी, ठीक है। तो बेड डेप्ट लिखा था तो उसकी दो एंट्री ये हो गई, ठीक है। अब एक एंट्री और होगी क्योंकि प्रोविजन ऑफ 5% भी लिखा है, प्रोविजन ऑफ 5%, सेविंग ऑफ 5% हमें करना है, तो ये भी एक एंट्री होगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सेविंग बढ़ानी पड़ेगी हमें, तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सेविंग बढ़ाने की एंट्री याद कर लो, टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स, ठीक है। सेविंग बढ़ाने की, प्रोविजन डेबिट पे माइनस, सेविंग डेबिट पे माइनस, तो प्रोविजन क्रेडिट पे, सेविंग क्रेडिट पे प्लस। तो सेविंग बढ़ाने की एंट्री ये याद कर लो बेटा, ठीक है। और सेविंग बढ़ानी क्यों है? हमने कैलकुलेशन करा था, आप पहले वीडियो के पार्ट में देख लो कि हमें 4,500 सेविंग मेंटेन करनी थी, 5%, 4,500 सेविंग प्रोविजन मेंटेन करना था, और हमारे पास सेविंग बची थी, प्रोविजन बचा था 2,000। तो हमें क्वेश्चन पहले मैंने वीडियो में समझाया, देख लो पीछे जाके कि हमें 5% सेविंग कैलकुलेशन वीडियो में हैगा, पीछे देख लो। हमें सेविंग प्रोविजन 5% मेंटेन करनी थी, 4,500, और हमारे पास प्रोविजन सेविंग बची थी 2,000। तो कम सेविंग बची थी तो हमें 2,500 बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। बच्चा बोलता है हाँ सर, हमें 5% सेविंग मेंटेन करनी थी प्रोविजन, तो 4,500 सेविंग रखनी है और 2,000 प्रोविजन सेविंग बची है, तो हमें सेविंग 4,500 प्रोविजन मेंटेन करना है। एक बात सुनो, देखो, हमें 5% सेविंग प्रोविजन 4,500 मेंटेन करना है और हमारे पास सेविंग प्रोविजन बचा कितना है? 2,000। तो सेविंग कम बची है 2,000 और रखनी कितनी है सेविंग प्रोविजन? 4,500। तो 2,500 हमें बढ़ानी पड़ेगी, 2,500 हमें बढ़ानी पड़ेगी प्लस, तो इसीलिए 2,500 बढ़ानी पड़ेगी, तो सेविंग बढ़ गई 2,500। ये बढ़ाने की एंट्री होती है सेविंग, प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री, ठीक है। ये एंट्री अगर कम करनी हो प्रोविजन सेविंग तो रिवर्स कर देते हैं, कम करनी हो तो रिवर्स कर देते हैं, याद रखना, ठीक है। ये हो गया सर अपना पॉइंट कंप्लीट। तो बच्चा बोलता है हाँ सर मैं समझ गया कि अगर बेड डेप्ट्स लिखा होगा तो 1, 2 दो एंट्री होंगी, मैंने कहा वेरी गुड। और अगर प्रोविजन ऑफ 5%, सेविंग 5% करनी है तो एक एंट्री ये वाली और होगी, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अपना बेटा सेकंड पॉइंट हो चुका है, अब अपन थर्ड पॉइंट पे चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जब अपन लास्ट स्टेप पॉइंट्स पे है उससे पहले ही अपन ने फोर्थ स्टेप रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री कर दी थी रिजर्व की, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चा होता है हाँ सर, हम फिफ्थ स्टेप पॉइंट्स पे हैं और उससे पहले फोर्थ स्टेप में रिजर्व में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री कर दी थी, तो इसीलिए ये हमारा थर्ड पॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट लास्ट, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय। बेटा जब ये बाय लिखा होता है ना तो उतने का ही घाटा, क्योंकि डेप्रिशिएट मतलब आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, घाटा, ठीक है। तो बेटा बाय मतलब उतने का ही, 18,000 का, ठीक है। और घाटा क्यों है? क्योंकि डेप्रिशिएट, आपकी मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, आपके लिए घाटा, आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, आपकी चीज़ों की वैल्यू कम हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए तो आपके लिए घाटा होता है, ठीक है। तो बाय 18,000 मतलब 18,000 का घाटा, ठीक है। बाय 18,000 बाय
ये देखो ये लिखा ना बाय 18,000, तो 18,000 का ही घाटा है, ठीक है। तो आपके लिए घाटा है, तो ये बेटा ये वाली एंट्री अपन ने बनाई थी, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, घाटे वाली एक्सपेंस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। तो इस एंट्री में अपन डाल देंगे मशीनरी को, टू मशीनरी, ठीक है, ये मशीनरी है, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट माइनस 18,000 का घाटा। तो बेटा एक्सपेंस वाली एंट्री यही है, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, एक्सपेंस वाली एंट्री है, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, ठीक है। तो इसमें डाल दिया, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट मतलब कम हो रही है और हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमारे लिए घाटा, तो इस एंट्री में डाल दिया, ठीक है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं और क्या है। हाँ, और ये बात भी आप समझ ही गए थे कि, एक मिनट सॉरी पेज कहाँ गया, हाँ, तो बाय 18,000 मतलब 18,000 से ही कम हो रही है, तो 18,000 से ही कम हो रही है, माइनस, ओके। चल बचा होता है, हाँ सर मशीनरी क्रेडिट पे माइनस, बिल्कुल। आगे चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड। अच्छा, हमारी बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, हाँ। तो बेटा बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो ये भी घाटा है। बाय 54,000, बाय मतलब उतने से ही कम हो रही है, 54,000 से कम हो रही है, ठीक है। तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, और बिल्डिंग की वैल्यू कम होना हमारे लिए घाटा है, और बाय 54,000 मतलब उतने 54,000 से ही कम हो रही है, तो ये भी हमारे लिए घाटा है, तो इसीलिए हम घाटे में डाल देंगे इसी एंट्री में, टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट पे माइनस, ठीक है, 54,000, ठीक है। तो ये हो गया बाय, और रिवैल्यूएशन डेबिट होता है एक्सपेंस में, ठीक है। अब कोई और पॉइंट रह गया, आइए देखते हैं सर, ठीक है। तो बेटा आप समझ गए, बच्चा बोलता है हाँ सर, बिल्डिंग डेप्रिशिएट मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम होना, और वो हमारे लिए घाटा हुआ, तो आपने इस वाली एंट्री में डाला, क्योंकि ये घाटे में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो इस एंट्री में आपने डाल दिया टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो वैल्यू कम हो गई, माइनस, ठीक है, ये 54,000। चलिए आगे चलते हैं बेटा, और बच्चा बोलता है बाय 54,000 तो उतने से ही, बिल्कुल बाय 54,000 तो उतने से ही, 54,000 से ही, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। हाँ अब सर आगे की बात करते हैं, ठीक है। सर सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, वेरी गुड, ठीक है। तो अब क्या हुआ देख लेते हैं, हमारा कोई और स्टेप बचा है नहीं, लास्ट स्टेप पॉइंट्स था, सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में खत्म हो चुके हैं, लास्ट स्टेप पॉइंट्स था, और सारे पॉइंट्स फिनिश हो गए, क्वेश्चन फिनिश हो गया है। बस आपको अब एक काम करना है, आइए सर, एक एंट्री रिवैल्यूएशन की होती है, उससे पहले आप ये कर दीजिए, इधर का टोटल कर दीजिए, तो इधर का टोटल होगा 72, कितना होगा 72, ठीक है। ये टोटल कर दीजिए, क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट, तो क्रेडिट का टोटल डेबिट में लिख दीजिए, ये एंट्री फिनिश हो गई। सर ये हमने फायदे के लिए एंट्री बनाई थी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है इनकम में, फायदे में, बट कोई भी हमने पॉइंट्स पढ़े फायदा आया ही नहीं, तो इस एंट्री को अपन कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इस एंट्री को अपन कैंसिल कर देते हैं। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हम करते हैं फायदे में, इनकम में, बट कोई फायदा आया ही नहीं सारे पॉइंट्स में, तो ये वाली एंट्री अपन की वेस्ट जा रही है, तो अपन ने कैंसिल कर दी, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ सर, ओके, हमने सारे पॉइंट्स की एंट्री कर ली, बट कोई भी फायदा आया ही नहीं, तो इस फायदे में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, कोई फायदा आया ही नहीं, तो इस एंट्री में कुछ होना ही नहीं था, तो अपन ने कैंसिल कर दिया, ओके। अब सर लास्ट एंट्री एक रिवैल्यूएशन की होती है, उसमें क्या करना होता है आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। एक लास्ट एंट्री रिवैल्यूएशन की होती है, देखो रिवैल्यूएशन दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, रिवैल्यूएशन दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, रिवैल्यूएशन हाँ यहाँ पे है, रिवैल्यूएशन डेबिट, क्या है डेबिट, देखो रिवैल्यूएशन डेबिट 5,000। अब देखो यहाँ रिवैल्यूएशन, हाँ फिर से देखो रिवैल्यूएशन डेबिट 72,000, कितना 72,000। तो बेटा बच्चा बोलता है सर देखो यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट 5,000, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट 72,000, दोनों बार डेबिट हुआ है, ठीक है। अगर एक ही अकाउंट दोनों बार डेबिट होता है तो प्लस हो जाता है, 5,000 और 72,000, 77,000, कितना 77,000, और दोनों बार डेबिट था तो डेबिट ही है, क्या दोनों बार डेबिट था तो डेबिट ही है। अब देखते हैं, इधर तो ये एंट्री कैंसिल हो गई, आगे देखते हैं, यहाँ रिवैल्यूएशन, यहाँ फिर से डेबिट हुआ है, क्या हुआ है डेबिट हुआ है, ठीक है। तो कितना डेबिट हुआ है 2,500, कितना डेबिट, रिवैल्यूएशन देखो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 2,500। तो बच्चा बोलता है हाँ सर तीनों बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ सर देखो हमने देख लिया, यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट है, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट है, ठीक है।
और यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ भी रिवैल्यूएशन डेबिट है, तीनों बार डेबिट है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ डेबिट हुआ है 5000, रिवैल्यूएशन डेबिट 5000, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट 72000 और यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट 2500, ठीक है। तो 5000 72,000 तीन बार डेबिट हुआ और एक बार 2500, तीनों बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है। अगर एक ही अकाउंट डेबिट 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 हो रहा है तो वो प्लस हो रहा है। कितना हो जाएगा प्लस होके? ये हो जाएगा 79,500, 79,500 और तीनों बार डेबिट हुआ है तो ये भी डेबिट ही है, ये भी डेबिट ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन हो गया। अब अपन रिवैल्यूएशन को उल्टा कर देते हैं। डेबिट है तो अपन उल्टा क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा क्रेडिट। तो जब आप उल्टा क्रेडिट करेंगे तो इधर जगह नहीं है तो मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, आप इधर ही कर लेना। डेबिट है तो हम उल्टा क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सॉरी, एक काम करते हैं, सॉरी। तो डेबिट था तो हम उल्टा क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था डेबिट? 79,500, तो उल्टा कर देंगे क्रेडिट 79,500, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ सर, डेबिट 79,500 था तो हम उल्टा क्रेडिट भी 79,500 कर देंगे और इसका ही 79,500 का जो भी फायदा या घाटा है पार्टनर में बांट देंगे। कौन से पार्टनर? रमन अमन पुराने पार्टनर 3:1, ओल्ड पार्टनर रमन अमन ओल्ड रेशियो 3:1, नए पार्टनर सुमन का कोई मतलब नहीं। ओल्ड पार्टनर रमन अमन ओल्ड रेशियो 3:1, तो इसीलिए रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 79,500 ओल्ड पार्टनर रमन अमन ओल्ड रेशियो 3:1, ओल्ड पार्टनर रमन अमन ओल्ड रेशियो 3:1, नए पार्टनर सुमन का इस फायदे घाटे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे से सुमन को जो भी होगा तो आगे से पार्टनर बन रही है नई पार्टनर, तो उसको आगे का जो भी फायदा घाटा होगा वो मिलेगा, अभी नहीं। तो ओल्ड पार्टनर रमन अमन ओल्ड रेशियो 3:1, तो इसको बांट देंगे 79,500 को 3:1 में, ठीक है। और मैं बांट के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब आप 79,500 को दो पार्टनर रमन अमन में बांटेंगे, सॉरी 3:1 में, तो बेटा रमन ये 79,500 बांटना है, रमन का शेयर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 और 1 का टोटल 4 है, 4 से डिवाइड, तो इसको कट करेंगे तो रमन का हिस्सा आ जाएगा। ये आप काट लीजिए, ठीक है, ये आप काट लीजिए। तो मैं बताता हूँ 4 1 जा 4 बेटा, 4 1 जा 4 बट इधर 7 है तो 3 बच जाएगा, 3 उधर 39, 4 की टेबल में 9 जा 36 तो 3 बच जाएगा 35, 4 की टेबल में 8 जा 32, 3 उधर 30, 7 जा 28 और 2 उधर जा 25 बार, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रमन का शेयर आ जाएगा आपका 59,625, ये हो गया रमन का शेयर। अब आप जब अमन का शेयर निकालेंगे तो आपको 79,500 बांटना है तो 79,500 लिखिए और आपने रमन का शेयर में 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब आप अमन का शेयर निकाल लें, अमन का शेयर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 और 1 का टोटल 4 है, 4 से डिवाइड करें। अब 4 से इसको काटे, 4 से अभी इसको काटा था तो दोबारा काटने की जरूरत नहीं, कट के वही आएगा 19875। अब इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 19875। तो 79,500 को जब 3:1 में बांटा तो रमन का हिस्सा आया इतना 59,625 और अमन का शेयर आया 19875। तो ये बार लिख देते हैं 59,625 और 19875, तो लिख देते हैं, एक मिनट, इधर लिख देना सर, रमन में लिख देना 59875 लिख दिया और सर और अमन का शेयर 19875, अमन का शेयर 19875, तो ये भी लिख देना सर, जगह नहीं है मेरे पास इधर तो आप लिख देना 1, इधर चलो लिख देते हैं अमन के सामने 19875, डन सर, कंप्लीट, ठीक है। ये क्वेश्चन फिनिश होता है, आप लोग को मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, आप सुन लेना, स्टेप कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट बता रहा हूँ, देखो जब क्वेश्चन करोगे ये स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप फॉर्मेट, तो आप जनरल का फॉर्मेट बना दीजिए एक पेज पे, ठीक है, और दूसरे पेज पे भी पूरा खाली जगह छोड़िए, ठीक है। पहला स्टेप फॉर्मेट। दूसरा स्टेप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन रीड करें, बैलेंस शीट में रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, पार्टनर लोन पे डॉट लगाएं। बट बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा नहीं तो डॉट नहीं लगा पाएंगे, रिजर्व मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन, उस पर डॉट लगा दे। पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट्स पढ़ के मशीनरी, बिल्डिंग, उस पर भी डॉट लगा दे, क्वेश्चन पढ़ लिया।
तीसरा स्टेप अब कैपिटल करें, क्वेश्चन रीड के बाद तीसरा स्टेप कैपिटल। कैपिटल की एंट्री ये वाली, ये कैपिटल की एंट्री ये, ठीक है। और ये कहाँ से पढ़ के करना है, ये पहले पॉइंट में लिखा है कि सुमन कैपिटल लाई, ठीक है। इसको पढ़ के और गुडविल लाई, पहला पॉइंट कैपिटल लाई और गुडविल लाई, ये पहला पॉइंट पढ़ के आप एंट्री कर दें कैपिटल लाई और गुडविल, ठीक है। ये हो गया कैपिटल और गुडविल की एंट्री हो गई, ठीक है, जो नया पार्टनर सुमन लाई। फिर कैपिटल की एंट्री होने के बाद फोर्थ स्टेप रिजर्व। रिजर्व में हम क्या करते हैं, इन 5 चीज़ों की एंट्री, बट बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस था नहीं, सिर्फ रिजर्व था, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन था। तो फोर्थ स्टेप रिजर्व में हमने उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री कर दी, ठीक है, वेरी गुड। और लास्ट स्टेप सर पॉइंट्स था, ठीक है। फिफ्थ स्टेप पॉइंट्स। तो हमने पॉइंट्स पढ़ने से पहले हमने एक एंट्री बनाई रिवैल्यूएशन डेबिट, जिसमें हम एक्सपेंस लिखेंगे, एक एंट्री बनाई रिवैल्यूएशन क्रेडिट, जिसमें हम इनकम लिखेंगे, और पॉइंट्स पढ़ना शुरू करें। और पहला पॉइंट था कि सुमन कैपिटल लाई, जिसकी एंट्री हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड ऑफ, ठीक है। तो ये ना एक्सपेंस था ना इनकम, तो दोनों एंट्री में नहीं आएगा। वो अलग एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड ऑफ, ये अपन ने अलग एंट्री करी थी, ठीक है, ना एक्सपेंस है ना इनकम, तो अलग एंट्री करी थी, ठीक है। पीछे वीडियो में जाके अच्छे से रीजन सुन सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में था बेड डेप्स और प्रोविजन। दूसरे पॉइंट में बेड डेप्स और प्रोविजन, बेटा वो बहुत 3 एंट्री होनी थी, तो उसकी एंट्री बेड डेप्स प्रोविजन की एंट्री भी अपन ने अलग करी थी, ठीक है, क्योंकि 3 एंट्री होनी थी। अपन ने ना इधर एक्सपेंस में डाला ना इनकम में डाला, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट था लायबिलिटी, उसकी एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन की पहले ही कर चुके थे, तो दोबारा नहीं करी। और फोर्थ लास्ट पॉइंट था मशीनरी डेप्रिशिएट, बिल्डिंग मशीनरी की वैल्यू कम होना हमारे लिए फोर्थ पॉइंट में लिखा था मशीनरी डेप्रिशिएट, बिल्डिंग डेप्रिशिएट, वैल्यू कम होना हमारे लिए घाटा है, तो हमने उसको अलग एंट्री में इधर एक्सपेंस वाली एंट्री में डाल दिया, मशीनरी डेप्रिशिएट, बिल्डिंग डेप्रिशिएट। तो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, और उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया रीवैल्यूएशन का, ये वाला, और रीवैल्यूएशन की एंट्री कर दी कंप्लीट। तो लास्ट स्टेप पॉइंट्स भी हो गया सारा कंप्लीट, ठीक है।